गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, जॉब सुरक्षा पोर्टल को लेकर जो है सुबह सुबह बहुत बड़ी जो है अच्छी खबर लेके आए। हाँ, जॉब सुरक्षा पोर्टल जो है आपका तैयार है। कर्मचारियों को जो है नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। क्या कारण है? कर्मचारी जो है अपना ये काम जो है कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है। कहीं आप फिर बाद में जो है इस तरह की समस्या से जूझ रहे हो और फिर आपने चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़े और आप जो है जॉब सुरक्षा से वंचित रह जाओ। इसलिए आप जो है ये काम भी जरूर कर लेना। आपको बताऊंगा, विभागों को पोर्टल के जो है प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। आपने दिखाया जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये देख लीजिए, हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जल्द मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। पोर्टल हो चुका है तैयार भाई। अगले हफ्ते मुख्यमंत्री करेंगे पोर्टल का शुभारंभ। कर्मचारी पोर्टल पर डाटा करेंगे अपलोड। यानी कि भाई अगले हफ्ते तक आपको आपका जो पोर्टल का इंतज़ार था वो ख़त्म हो सका है। आपके पोर्टल का शुभारंभ हो जाएगा और कर्मचारी जो है अपना जो भी डाटा है, जो अनेक्सर अटैच कर रखे थे आपके एसओपी में, सेम उसी प्रकार से जो आपको पोर्टल के ऊपर नज़र आओगा और उसके अंदर जो है आपको डालना भी पड़ेगा। कर्मचारी जो है खुद उस जो भाई अपने डाटे को अपलोड कर पाओगे, जैसा कि आप एचकर्न के अंदर पोर्टल पे भी देख सकते हैं। एचकर्न के पोर्टल के ऊपर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन भी चलाया हुआ है। जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर सारा फार्म फिलअप हुआ है, तो उसी प्रकार से कर्मचारी जो है अपना पोर्टल के ऊपर डाटा अपलोड करेंगे। फिर वह रिक्वेस्ट जो है आपकी विभाग के अंदर जाओगी। विभाग आपका जो है आगे जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर उसको अप्रूवल दे देगा। इस प्रकार का जो है उसके अंदर प्रोसेस होने वाली जो संभावनाएं हैं। और उसी प्रकार से जो भाई पोर्टल की जानकारी के लिए सभी विभागों के जो अफसर हैं इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्योंकि जब एचकर्न भी बना था ना, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, जब एचकर्न बना था उस टाइम पर भी एचकर्न का प्रशिक्षण दिया गया था। बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी जाओ थी और विभागों को अवगत करवाया जाओ था कि आपको कैसे क्या करना है। अगर किसी कर्मचारी को पोर्ट करना है तो वो कैसे करना है, किस प्रकार से उनका डाटा फीड करना है, ऐसी बहुत सारी जानकारी बताई गई थी। उसी प्रकार का प्रशिक्षण जो है पोर्टल के लिए भी लागू होगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ये 1-2 विभागों के अंदर लागू कराया जाएगा। इन विभागों के अंदर ट्रायल के तौर पे इसको शुरू कराया जाएगा। जैसे इनका डाटा कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी कर्मचारियों के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूँ, वो जो कर्मचारियों को बतानी थी कि कर्मचारी अपना क्या कुछ रिकॉर्ड रखा है। कर्मचारी अपना जो एक्सप्रेस सर्टिफिकेट है वो अभी से बनवा लीजिए, अगर आपके पास में नहीं है तो, क्योंकि आपको इस एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। जिसने अपना ऑलरेडी बनवा रखा है उसको समस्या नहीं है। जिसने अभी तक नहीं बनवाया है कि वो कौन सी फर्म में किसके तहत कहाँ पे लगा हुआ था, तो अभी से बनवा लीजिए भाई। कहीं आप बाद में फिर जो है समस्या से जूझना पड़ा आपको और फिर इधर उधर चक्कर काटने पड़ा, आपका एक्सपीरियंस ना बन पावे, फिर आपका जब तक क्या पता पोर्टल बंद हो जाए। इसलिए अभी से कर्मचारी अपना अपना एक्सपीरियंस तैयार कर लीजिए, जो भी उनका वेरीफाइड एक्सपीरियंस हो कि आपने इस डिपार्टमेंट के अंदर इतना इतना काम कर रखा है। उससे आगे जो भी बात कर लें, कर्मचारियों के लिए जो भी बनाया गया है पोर्टल, ताकि उनको सहूलियत रहे। क्योंकि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं उन कर्मचारियों को नहीं चाह रहे, कर्मचारी ऐसे वो उन अधिकारियों को नहीं चाह रहे। ऐसी भी जो भाई आपस में रस्साकसी के कारण जो भी इस प्रकार की समस्या से ना जूझना पड़े, जो एक्चुअल जो सही कर्मचारी हो उसको जॉब सुरक्षा मिल सके, इसलिए जो वह कर्मचारी की सहूलियत के लिए पोर्टल बनाया गया। और पोर्टल के कारण आपका जॉब सुरक्षा भी लेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पोर्टल के ऊपर डाटा एक साथ में अटैच हो जाएगा और अटैच होते ही उनको सिर्फ अप्रूवल देनी है और चेक करना है। क्योंकि अगर ऑफलाइन सिस्टम होता है तो बहुत सारे कागज जाते, बहुत सारे कागज नहीं पहुंच पाते, और ऑनलाइन पोर्टल से आपका सारा रिकॉर्ड एक साथ में अपडेट हो जाएगा। इसलिए जो है कर्मचारियों को समस्या भी नहीं होगी। इसके लिए पोर्टल का काम जो है पूरा कर लिया गया है और अगले सप्ताह तक मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के हाथों से पोर्टल का शुभारंभ जो है कराया जा सका है। और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सहूलियत के लिए पोर्टल बनाया है ताकि किसी भी कर्मचारी को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। जो खुल्लर ने कहा कि पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए हैं। उनके नाम नामित अफसरों को पोर्टल संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 1 साल बाद जो है सरकार ने जो है नियम जो है नोटिफाई किए हैं, क्योंकि अभी जो है आपका लगभग जो 1 साल गुजर चुका है।
और 18 अगस्त को जो है आपके जो है एसओपी के जो रूल हैं वो जारी करे गए थे। यही नहीं, हरियाणा संविदा कर्मचारी एक्ट 2024 के अंतर्गत हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा नियम 2025 को ई गजट हरियाणा में दिनांक 5 अगस्त को जारी किया जा चुका है। तो इस प्रकार से जो है कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है, क्योंकि अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी आपका जो है पोर्टल तैयार है और जल्दी उसका जो है शुभारंभ कर दिया जाएगा और विभागों को जो है ट्रायल के तौर पर भी दे दिया जाएगा। जैसे उनका ट्रायल अभी जो है कंप्लीट हो जाता है तो लगभग जो भाई आपकी ये बात मान के चला कि आपकी 15 नवंबर तक जो भाई सभी विभागों को पोर्टल जो है देने का काम कर दिया जाएगा। हो सकता है कि सभी विभागों के अंदर जो है डाटा लगभग जो है कंप्लीट हो जाए 20 नवंबर तक, ठीक है। और 25 नवंबर जो आने वाली भाई उस तक जो है कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा के जो पत्र है वो मिलने का काम भी हो सकता है। यानी कि आपका नवंबर ऐसे चल लगा, फिर आपका दिसंबर भी लगभग जो है चल लगा और आपको जो जनवरी महीना आएगा 2026 के अंदर, तब तक आपकी जो जॉब सुरक्षा है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी और आपको जनवरी के अंदर जो है सैलरियाँ मिलनी भी शुरू हो जाएंगी जॉब सुरक्षा के तहत। तो इस प्रकार से देखो टाइम तो आपका लगेगा। अभी भी फिलहाल जो है अगर आपने 1 साल मान लो अभी तक इंतज़ार कराया है तो आप 2 महीने और इंतज़ार कर सको हो भाई, नवंबर का और दिसंबर का। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नवंबर और दिसंबर सिर्फ आपके 2 महीने और मान के चलो कि आप एचकरण में ही पड़े हो, ठीक है। तो इसलिए जो भाई आपको जो है खुशखबरियाँ अब जो है लगातार मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप आँख मीच के सोच लो कि तारीख जनवरी 26 से जॉब सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए जो है 2 महीने और जो है आप इंतज़ार कर लीजिए। इन 2 महीने में लगभग हम जो है चाहें कि आपका सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए और आपको जॉब सुरक्षा के अंदर कवर कर लिया जाए। लगातार जो है प्रशिक्षण भी चलेंगे, कहीं पे डाटा अपलोड होगा, कहीं पे प्रशिक्षण लिया जाएगा, कहीं पे डाटा जो है गलत भी होगा, ठीक भी होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए जो भाई आप जो है लगभग 2 महीने और मान के चलिए, 2 महीने के अंदर आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो भाई आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। और आपको जो भाई हमने जो एनेक्सर डी बताया है वो जो भाई सभी कर्मचारियों को फिर जो है दिया जाएगा। जो एसओपी के अंदर आपका एनेक्सर डी है उसी के तहत आपकी जॉब सुरक्षा कंप्लीट मानी जाएगी। अभी तक जो ऑफिस ऑर्डर आए हैं सिर्फ उनको जो विभागों ने ये सहमति दी है कि ये जॉब सुरक्षा के अंदर एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जॉब सुरक्षा कंप्लीट मिलेगी, वो सिर्फ ऑफिस ऑर्डर के तहत आपकी सिर्फ ये हुई है भाई ये जो है जॉब सुरक्षा के लिए एलिजिबल है। अभी जो फाइनल आपकी चीज़ आओगी वो आओगी एनेक्सर डी। अभी तक जितने भी ऑफिस ऑर्डर आए हैं तो आप मान लो कि वो ना के बराबर है और आप भी उनके सम्मिलित हैं और वो भी आपके सम्मिलित ही हैं, सारे एक सारे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। आपका जब एनेक्सर डी आना शुरू हो जाएगा तब आपकी फाइनल जॉब सुरक्षा मानी जाओगी और आपका रिकॉर्ड जो है अलग से हो जाएगा। यही ताज़ा जानकारी आपके लिए लेके आया था। कर्मचारी अपना अपना एक्सप्रेस जो है तैयार करिए और अपना कोई भी ऐसी चीज़ें मत छोड़िए जो आपको जॉब सुरक्षा के अंदर बाधा बन जाए। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।